एक पत्रकार बोल रहा है, चलो भाई इसको हटा दो। मैं कह रहा हूं कि बोलने वाले या सवाल करने वाले पत्रकार क्यों हटाया जाता है, क्यों सुनना पड़ता है कि तुम ये मत बोलो नौकरी चली जाएगी, तुम प्रधानमंत्री के बारे में मत बोलो नौकरी चली जाएगी। क्या हमारे प्रधानमंत्री इसलिए वहां शपथ लेके गए कि मेरी नौकरी चली जाए? जिस दिन चली जाएगी पता मैं क्या करूंगा? टी शर्ट पहनूंगा, लिखूंगा प्रधानमंत्री के द्वारा हटाया गया भारत का पहला पत्रकार, वही पहनूंगा जिंदगी में। पर वो खुद भी तो नहीं लेते होंगे नौकरी, वो उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो स्ट्रेस में आके। जो पावर का सिस्टम बनता है ना और जो कल्चर बनता है ना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक जगह जाकर फिक्स होती है। वो प्रधानमंत्री ठीक है ना, नहीं प्रधान सेवक है वो। हाँ नहीं, वो तो प्रथम सेवक तो नेहरू जी ने कहा था, उनका कोट नहीं है ये। हाँ, यहाँ पे कुछ नेहरू का लिखा हुआ है कि लोग मुझे भारत का प्रधानमंत्री कहते हैं, लेकिन यह अधिक उचित होता यदि वे मुझे भारत का प्रथम सेवक समझते। ऐसी कोई बात आजकल तो नहीं कर रहा है। आई थिंक यू आर द ओनली जर्नलिस्ट, आज के जो जर्नलिस्ट देखेंगे, प्राइम टाइम जर्नलिस्ट जो बचे हैं, उनमें आप हो जिन्होंने रूरल अफेयर्स को इंटरेस्टिंग बनाया लोगों को समझने के लिए। हाँ, मुझे चाहता है क्योंकि मुझे आप में भरोसा है कि अगर मैं आपको ठीक से किसानों की समस्या को बता दूं, आधार के फ्रॉड को बता दूं, तो आप समझ जाएंगे। आप अभी तक दो कारणों से नहीं समझ रहे हैं कि एक आपने परसेप्शन बना लिया है और दूसरा मैं आप तक नहीं पहुंच पा रहा। लेकिन मुझे फिर भी आप में तब भी भरोसा है कि आप मुझसे नफरत करते हैं। अगर मैं आपकी बात करूंगा तो आप सुनेंगे। जब मैं नौकरी सीरीज कर रहा था और बैंक सीरीज कर रहा था तो मैंने कहा भाई देखिए ऐसा है कि मेरे पास रिसोर्स नहीं है, और ये मैं अपने दर्शक को टीवी पे बोलता हूं कि मेरे पास रिसोर्स नहीं है करने का, मेरे पास कोई सेक्रेटेरिएट नहीं है कि आप 3000 मैसेज भेज देंगे तो मैं पढ़ लूंगा, लेकिन मैं सबके मैसेजेस पढ़े। तो लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने लिखा कि आप हमें माफ कर दीजिए, हम आपसे नफरत करते थे। एक बैंकर ने लिखा कि मुझे इतनी शर्मिंदगी हुई कि अपनी खराब व्यवस्था हालत के बारे में मुझे उस व्यक्ति के जरिए सुनना पड़ा जिससे मैं सबसे ज्यादा नफरत करता था, जिस एनडीटीवी को मैं अपने घर में चलने नहीं देता था, और जिस रवीश कुमार का नाम कहीं आता तो मैं डिलीट कर देता था। मैं बड़ा रोया हूं कि उसके प्रोग्राम में मैं अपनी जिंदगी की व्यथा देख रहा था। तो मैं शर्मिंदा हूं और आपसे माफी चाहता हूं। आज से मैं किसी को भी सपोर्ट करूं, अंधभक्ति नहीं करूं। मैं यही कहता हूं, मैं आपके सपोर्ट करने के चॉइस में दखल नहीं दे रहा, क्योंकि आप अब भारत की राजनीति में फंस गए, गिरना आपको गड्ढे में, तो मैं उसमें आपका कुछ नहीं कर सकता। कुआ खाई है ना, कुआ खाई, गिरना तो आपको दोनों तरफ खाई है।